मैं मिस्टर रहीमुद्दीन जनसारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में गौतम साहब हैं, देखते हैं क्या बात होती है और इन्होंने क्या मॉडर्न दिया है। अभी करीब 5-6 महीना से जो श्रम विभाग के अंदर निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का जो ऑफिस चल रहा है उसमें काम नहीं हो रहा। मजदूरों में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो क्लेम के जो फॉर्म जमा होते हैं वो 6-6 महीने 8-8 महीने, कुछ तो फॉर्म 3-3 साल से यहाँ पर पेंडिंग में है जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा जो कानून में जो है कि नवीनीकरण के लिए 15 दिन होता है और नए फार्म के लिए 45 दिन का वक्त होता है, यहाँ पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसी के लिए लोगों ने इसको आज तय किया कि निर्माण मजदूरों ने तय किया कि उसको प्रदर्शन करेंगे और इनको चेतावनी देंगे कि अगर आप इसको काम नहीं करोगे तो हम जो है और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। अभी जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी पेंशन नहीं आई और उनके फार्म भी अभी तक जमा नहीं हुए, तो उनके बारे में आप लोगों की वहाँ अंदर की क्या प्रतिक्रिया है? इसमें पेंशन वाले पर 2 मुद्दों को हम लोगों ने रखा है यहाँ पर। एक तो जो पेंशन के फार्म है वो जमा किया 3 साल पहले। अब वो ठेकेदार जो है लॉकडाउन के बाद भारी संख्या में ठेकेदारों का पलायन हो गया है। दूसरा ये है कि उन्होंने कई लोगों ने अपना ठेकेदारी का पैसा बदल कर और काम कर दिया, क्योंकि काम भी दिल्ली में बहुत डाउन हो गया है। तब 3 साल पहले कहाँ काम करते तो ठेकेदार से पूछेंगे, उसका मोबाइल नंबर बदल गया, उसका पता बदल गया, वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो एक तो इस समस्या पर इसको तत्काल ध्यान देते हुए इसको दुरुस्त करना चाहिए। और एक ये है, दूसरा ये है कि जिन लोगों की पेंशन मिल भी रही है, आज जो है जो पुराने पेंशन कर्मी उनकी पेंशन 5,000 के आसपास है। ये शुरुआत 250 रुपये के पेंशन से हुई थी, आज 5,000 तक बढ़ी। तो हम लोगों का ये भी मांग है कि न्यूनतम मजदूरी के कम से कम आधे के बराबर पेंशन दिया जाना चाहिए और फंड में इस मार्फत दिल्ली सरकार के पास बोर्ड में पैसा है। तो ये दूसरी मांग थी हम लोगों की। तो अभी जैसे लोगों को जो मज़दूर हैं ना तो उनके इलाज सही हो पाते हैं, ना उनको कोई पेमेंट मिल पाती है। जैसे कोई मृत्यु हो जाए तो उसको भी मेरे ख्याल में अभी मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या बात है? इसमें कानून में तो ये सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। अब तो ये हुआ कि पहले काम करते समय दुर्घटना में 2 लाख था, इस समय 12 लाख हो गया, बोर्ड ने पास भी कर दिया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये फार्म जो भरे जाते हैं वो यहाँ पर इतने दिन लग जाते हैं, इतने दिन रखे रह जाते हैं कि 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल रखे रह जाते हैं। तो हमारा ये है कि उस पर कार्रवाई किया जाए और बोर्ड ने जो तय किया है उसको भी लागू किया जाए। तो जैसे कर्मचारी बहुत से मज़दूरों को टलका देते हैं कि तुम्हारे कागज़ों में कमी है, तुम्हारे इस चीज़ में कमी है, और बताते भी उन्हें कुछ नहीं है कि ये कमी है। तो इसके बारे में कभी आपकी बात हुई कर्मचारी जो अफसर लोग हैं? में एक तो पारदर्शिता का बहुत अभाव है और उसमें जो नया सॉफ्टवेयर बना है उसमें कई इलाके ऐसे हैं जिसको कि मैपिंग नहीं है। अब वो इलाका में आप भर ही नहीं सकते, अब उसमें क्वेरी लगा देते हैं कि ये इसको ठीक करके लाओ। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी, जब सॉफ्टवेयर ख़राब है तो आपकी ज़िम्मेदारी, आप कैसे करते हो उसको दुरुस्त कराओ। अब 3 करोड़ 3.5 करोड़ का सॉफ्टवेयर बना है और आज तक 4 महीना 6 महीना हो गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसको सरकार अपनी ज़िम्मेदारी लेकर ठीक करे। और पूरा जो ये लोग फ़ोन करते हैं, किसी मज़दूर को फ़ोन कर दिया, आप खुद देख लीजिए कि अगर कोई मज़दूर काम करने जाता है, अक्सर मालिक कहता है कि बीच में फ़ोन पर बात नहीं करोगे। कभी कभी नेटवर्क नहीं मिलता है, कभी कभी जो है ये दिल्ली से बाहर हैं, तो यहाँ ऑफिस में फ़ोन जाता है 10 बजे से 4 बजे के बीच, और 10 बजे से 4 बजे के बीच मज़दूर काम कर रहा है, वो कैसे फ़ोन उठाएगा? तो इसके लिए कोई और व्यवस्था करनी चाहिए, शाम को रात को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि उससे फ़ोन करके संपर्क करें, नहीं तो ये नाकाफ़ी है। अच्छा, जैसे सरकार जब ये आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी थी तो मनोज सिसोदिया ने बहुत अच्छे से काम करवाना शुरू करा था और उस टाइम पर सरकारी काम भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे इनका काम भी हल्का होता चला गया। इसमें ये सही बात है, नहीं काम तो सबसे बढ़िया गोपाल राय जी के नेतृत्व में हुआ। जब तक गोपाल राय जी थे तो डिपार्टमेंट जो है, ये डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट का चेहरा अलग था। मैं ये कुछ सच्चाइयों को स्वीकार करना चाहिए। गोपाल राय के काल में कई काम ऐसे हुए जो कि सराहना की जानी चाहिए। तो गोपाल राय के बाद जाने के बाद ये जो मनोज सिसोदिया, इन्होंने काम से ज़्यादा नौटंकी ज़्यादा
दिखावा किया कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन काम किया नहीं। तो इसको मामले को और इन्होंने फाने का काम किया। जो 5,000 रुपया जो देने का था, हालांकि हम लोगों ने मांग किया था कि जो लॉकडाउन हुआ था उसमें 5,000 रुपया मज़दूरों को दिया जाए, तो एक बार दिया गया, 38,000 मज़दूरों को दिया गया था। लेकिन हम लोगों ने देखा आम आदमी पार्टी के ही कई लोगों ने मिल कर के ऐसा किया कि अपने ऑफिसों में गैर बिल्डिंग मज़दूर और इसका जो कल्याण मज़दूर, निर्माण मज़दूर कल्याण बोर्ड की जगह लेबर कार्ड ऐसे माहौल बना दिया कि अगर ये सब समझाने जाएंगे कि ये केवल बिल्डिंग मज़दूरों के लिए है, तो आपके ऊपर हंसना शुरू कर देंगे। पूरे दिल्ली का माहौल ख़राब कर दिया और 1,500 2,000 रुपया दे करके 17 लाख 18 लाख लोगों ने बनवा लिया। और ये हालत हो गई कि पूरी व्यवस्था यहाँ की तो वो एक तो वो सिरा है जो भी बना दिया, ये इन्हीं के मनीष सिसोदिया के ही तहत हुआ। अब दूसरा सिरा ये हो गया कि फ़ोन करो, फ़ोन में उठाएगा नहीं, तब जो है नहीं होगा। तो दो छोर के बीच में एक गलती हुआ कि सबका बना दिया, और आज ये गलती हो रही किसी भी बिल्डिंग मज़दूर का नहीं बन रहा है। तमाम दिक्कतों को उसमें डाल करके बहुत लंबा खींचता जा रहा है। तो दोनों गलत हुआ। अब नए मिनिस्टर अब देखिए ये क्या करते हैं। हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, अब हम इनसे भी देख लेते हैं क्या देखते हैं मुझे काम होता है या नहीं होता है। अगर जो काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और किसी वजह से काम में डिले करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो फिर एक धरना प्रदर्शन, बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, और शायद इस ऑफिस को हिला के रख देंगे मज़दूर। क्योंकि मज़दूरों में इतनी ताकत है कि जब बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, बड़े से बड़ा सामान ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, तो ये सरकार को या ऑफिस को भी नीचे दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोगों के बीच में यमुना पार संघर्ष समिति के जो ट्रेड यूनियन है उसके महासचिव कामिल पुष्पेंद्र जी आए हुए हैं। उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि संबोधित करें। साथियों, अलग अलग जगह से आए हुए हमारी